अस्सलाम वालेकुम। आई एम मंजूर सर, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए रिवीजन सीरीज़ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। नीट JEE के लिए हम अलग से एक सीरीज़ बनाएंगे। तो आज मैंने स्टार्ट किया है क्लास 12th का ऑर्गेनिक पोर्शन। ऑर्गेनिक में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज़ एमाइन्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमाइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट आर एमाइन्स। बेटा आप सबको पता होगा एमाइन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, विच आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। एमाइन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनको हम हासिल करते हैं फ्रॉम अमोनिया। कैसे? वी रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया आइदर बाय अल्काइल ग्रुप और बाय एराइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अमोनिया ऐसा है बेटा, आप सबको पता है जो अमोनिया होता है, अमोनिया में नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा वो sp3 होती है। एड इस नाइट्रोजन पे बेटा लोन पेयर होता है। जो आपका अमोनिया होता है ये पायरामिडल होता है। शेप की बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊं बेटा हाउ एमाइन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनिया। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम आइदर बाय अल्काइल ग्रुप और बाय एराइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां से एक H निकाल दिया, इस H के बदले मैंने लगाया अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बचेगा बेटा NH2 और एक H जो मैंने निकाला उसके बदले मैं लगा दूंगा R। R यहां पर क्या है? R कैन बी, याद रखिएगा बेटा, R कैन बी अल्काइल ग्रुप और R कैन बी एराइल ग्रुप। अल्काइल तो आपको पता है, अल्काइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। एराइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन, फॉर एग्जाम्पल फिनाइल। तो ये जो इफ वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम आइदर बाय अल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप, जो आपका एमाइन हासिल हुआ बेटा इट इज नोन एज 1 डिग्री एमाइन। अगर मैंने अमोनिया से 2 हाइड्रोजन एटम्स निकाल दिए बेटा, 2 हाइड्रोजन एटम्स के बदले मैंने लगा दिए 2 अल्काइल और 2 एराइल ग्रुप्स, तो आपको मिलेगा बेटा NH। यहां पर मैं लगा दूंगा एक H के बदले R और दूसरे H के बदले भी मैंने लगा दिया R। ये एमाइन जो आपका बना दिस इज योर सेकेंडरी एमाइन, 2 डिग्री एमाइन। When we replace all the 3 hydrogen atoms either by alkyl group or by aryl group, आपका जो एमाइन बनेगा बेटा वो ऐसा बनेगा N, यहां पर हम लगा देंगे बेटा R, यहां पर एक और R, यहां पर एक और R। ये जो आपका एमाइन बना दिस इज योर 3 डिग्री एमाइन। ओके, सो लेट समराइज। जो आपका 1 डिग्री एमाइन होता है, 1 डिग्री एमाइन में जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो होता है NH2। एट दिस NH2 इज नोन एज एमाइनो ग्रुप। जो आपका 2 डिग्री एमाइन होता है, 2 डिग्री एमाइन में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है NH, याद रखिएगा। और इस NH को कहते हैं इमीनो ग्रुप, याद रखना। जो आपका 3 डिग्री एमाइन होता है, 3 डिग्री अमाइन में आपका फंक्शनल ग्रुप होता है N। इस N को हम कहते हैं बेटा टर्शियरी अमाइन। तो इस बात को भी याद रखना है, जो 1 डिग्री अमाइन होता है, 1 डिग्री अमाइन में जो नाइट्रोजन होता है इसके साथ एक कार्बन अटैच होता है। जो 2 डिग्री अमाइन होता है, जो ये नाइट्रोजन होता है इसके साथ 2 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। जो आपका 3 डिग्री अमाइन होता है, 3 डिग्री अमाइन में जो आपका नाइट्रोजन है इसके साथ 3 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। तो
तो ये मैंने आपको दिया बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एमाइन्स। लेट्स रिवाइज। एमाइन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। Amines are obtained by the replacement of hydrogen atom of ammonia either by alkyl group or by aryl group। वो हम यहां रिप्रेजेंट करते हैं बेटा R से। R कैन बी अल्काइल और R कैन बी एराइल। तो यहां अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो आपको मिलेगा RNH2 1 डिग्री अमाइन। अगर दो हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस किए तो आपको मिलेगा NH, दो हाइड्रोजन निकाल दिए, R और R 2 डिग्री अमाइन। अगर आपने तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए बेटा आपको मिलेगा RNRR 3 डिग्री अमाइन। और यहां पर आपको एक चीज नोट करना है बेटा, जो ये R और R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ अमाइन्स। देखो बेटा, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे दूं अमाइन्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिंपलेस्ट अमाइन है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक सिंपलेस्ट अमाइन है NH2, यहां मैंने लगाया बेटा CH3। ये बात तो क्लियर है, ये 1 डिग्री अमाइन है और इसका नाम आपको पता है, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन मींस इसका नाम होगा बेटा मीथान अमाइन। और ये जो अमाइन आपका है ये 1 डिग्री अमाइन है बिकॉज फंक्शनल ग्रुप यहां पे क्या है NH2 और इस N के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये आपका हो गया 1 डिग्री अमाइन। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। अगर मैंने यहां पे लिया CH3, बीच में लगा दिया बेटा फंक्शनल ग्रुप NH, यहां मैंने लगाया एक और CH3, तो याद रखिएगा बेटा ये बात तो क्लियर है, ये आपका अमाइन जो है ये 2 डिग्री अमाइन है, फंक्शनल ग्रुप NH है, N के साथ दो कार्बन एटम जुड़े हैं और N के साथ दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं बेटा। ऐसे अमाइन को कहते हैं सिंपल अमाइन, जिसमें दोनों R जो है सेम होंगे, ऐसे अमाइन को कहेंगे सिंपल अमाइन। और अगर मैं इसका कॉमन नेम बता दूं, इसका कॉमन नेम आएगा, यहां से भी मिथाइल, यहां से भी मिथाइल, तो इसका नाम आएगा बेटा डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल, उसके बाद मैं लगा दूंगा बेटा एमाइन। ये आपका हो गया 2 डिग्री अमाइन, बट कौन सा 2 डिग्री? सिंपल अमाइन। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैंने ऐसे लिखा CH3NH, यहां पे लगाया बेटा C2H5, ये भी आपका 2 डिग्री अमाइन है, मगर इस 2 डिग्री अमाइन को हम कहते हैं बेटा मिक्सड अमाइन। व्हाई इट इज अ मिक्सड अमाइन? बिकॉज यहां से और यहां से जो अल्काइल ग्रुप्स है दे आर डिफरेंट। तो इसका नाम क्या आएगा? मैं कॉमन नेम की बात करूंगा, नॉमेनक्लेचर में आगे आपको सिखाऊंगा बेटा। इसका नाम आएगा, यहां से इथाइल ग्रुप है, यहां से ये मिथाइल है, इथाइल है ना, 2 कार्बन है तो इथाइल हो गया, 1 कार्बन है तो मिथाइल है, तो नाम आएगा कंपाउंड का, पहले मैं यहां पे लिखूं बेटा इथाइल, उसके बाद मैं लिखूंगा मिथाइल और लास्ट में आएगा बेटा अमाइन। ये आपका है 2 डिग्री अमाइन और इस अमाइन को मैं कहता हूं बेटा मिक्सड अमाइन। ओके, लेट्स हैव एग्जांपल। अगर मेरे पास एक और अमाइन है ऐसा CH3N, यहां से CH3, यहां से भी CH3 लगा दिया बेटा, ये आपका है 3 डिग्री अमाइन, बिकॉज यहां पे फंक्शनल ग्रुप आपका है N और इस N को हमने बोला था बेटा टर्शियरी नाइट्रोजन। इस N के साथ 3 कार्बन एटम जुड़े हैं तो इसको कहेंगे 3 डिग्री अमाइन। और ये जो 3 डिग्री अमाइन आपका है, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम है, तो इसको मैं कहूंगा बेटा कौन से अल्काइल ग्रुप्स है? मिथाइल, 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 तो इस को मैं कहूंगा बेटा ट्राई मिथाइल। ये जो नाम मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, ये सारे के सारे कॉमन नेम्स है एक्सेप्ट ये, इसका मैंने आपको आईयूपैक नेम बताया, इसका कॉमन नेम आएगा मिथाइल अमाइन। और ये जो मैंने आपको अमाइन बताया ये आपका सिंपल अमाइन है, बिकॉज ऑल द 3 अल्काइल ग्रुप्स आर सेम। अगर मैं यहां पे बात करूं, ये मैंने N लगाया, यहां पे मैंने लगाया CH3,
यहां पे मैंने लगाया C2H5, यहां पे मैंने लगाया C3H7, ऑल द 3 अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो इस एमाइन को हम कहेंगे बेटा मिक्सड एमाइन। ध्यान से सुनना बेटा, इंट्रोडक्शन बोल रहा हूं। इसका नाम क्या आएगा? ये यहां पे मिथाइल है, ये यहां पे प्रोपाइल है, ये यहां पे इथाइल है, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मैं इसका नाम बता दूं, इसका नाम आएगा इथाइल, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद प्रोपाइल, लास्ट में आएगा एमाइन। ये हो गया बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ एमाइन्स। एक और एमाइन की एग्जांपल अगर हम देंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं NH2, अगर मैंने इसके साथ लगाया बेटा C6H5, आपको पता होगा ये जो C6H5 है ये आपका है एराइल ग्रुप। इस एराइल ग्रुप को हम कहते हैं बेटा फिनाइल। आपको पता होगा फिनाइल ग्रुप इज ऑब्टेन्ड जब हम बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं। बेंजीन की फॉर्मूला है बेटा C6H6। अगर बेंजीन रिंग से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो आपको मिलेगा मेरे बेटे C6H5, और इसी ग्रुप को हम कहते हैं फिनाइल, और वी कैन कॉल इट एज एराइल ग्रुप। ओके, चलो बेटा, ये भी आपका एमाइन है, ये भी आपका बेटा 1 डिग्री एमाइन है, और इस एमाइन का नाम मैं लिखूंगा फिनाइल एमाइन। और याद रखिएगा बेटा ये फिनाइल ग्रुप है, लास्ट में सुफिक्स आएगा एमाइन। फिनाइल एमाइन को हम कॉमन नेम कहते हैं बेटा एनालीन। ये भी इसका कॉमन नेम है, मगर इसका पॉपुलर नाम है एनालीन। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दी एमाइन्स की। ओके, 1 डिग्री एमाइन भी बताया, 2 डिग्री एमाइन भी बताया, 3 डिग्री एमाइन भी बताया। नाउ लेट्स फोकस ऑन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट्स व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। चलिए बेटा नोट करिए आप ऊपर, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स। चलो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स, हाउ एमाइन्स आर प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन्स में जो हमारा पहला मेथड है बेटा, दैट इज व्हाट? दैट इज रिडक्शन ऑफ, अच्छी तरह से याद रखिएगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आपको पता होगा बेटा नाइट्रो कंपाउंड्स ऐसे ही कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कौन सा ग्रुप होता है? जिनमें NO2 होता है। अगर हम इन नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन तो आपको पता होगा, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन करेंगे आपको मिलेगा बेटा एमाइन्स। ओके, रिडक्शन करने के लिए आपके पास होना चाहिए बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे क्या काम करता है? रिड्यूसिंग एजेंट यहां पे देगा नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, याद रखेगा बेटा, और वी कैन यूज इथेनॉल, याद रखेगा बेटा, और वी कैन यूज मेटल एसिड। सर मेटल एसिड में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? टिन ओब्लिग HCl, और यू कैन यूज आयरन ओब्लिग HCl। याद रखिएगा बेटा इन दोनों में प्रेफरेंस इसको देनी है, याद रखिएगा Fe/HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट देन टिन ओब्लिग HCl, बिकॉज यहां पे क्या होता है, यहां पे जो FeCl2 निकलता है, ठीक है, उसकी फिर हाइड्रोलिसिस होती है, वापस आपको HCl मिलेगा। इसका मतलब यह है बेटा यहां पे आपको HCl का अमाउंट कम इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, याद रखिएगा। चलो बेटा, तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, तो अगर मैंने यहां पे लिया बेटा, ध्यान से सुनिएगा,
अगर मैंने यहां पे लिया नाइट्रोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम है नाइट्रोबेंजीन, याद रखिएगा। अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे या इस पे डाल सकते हैं हाइड्रोजन ओब्लिक पैलेडियम, या इस पे डाल सकते हैं बेटा टिन ओब्लिक HCl, या इस पे डाल सकते हैं जिंक ओब्लिक HCl, याद रखिएगा बेटा। तो क्या करना है, इसकी रिडक्शन करनी है। एक चीज आप यहां याद रखिए, ऑक्सीजन को निकालना है, ऑक्सीजन के बदले लगाना है हाइड्रोजन। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, आपका प्रोडक्ट मिलेगा ये N एज सच रखना है, ऑक्सीजन निकालना है, इसके बदले हाइड्रोजन लगाने हैं बेटा। तो हाइड्रोजन तो यहां पर हमें 2 लगाने हैं, N तो ट्राइवैलेंट है। तो आपका जो प्रोडक्ट यहां पे मिला बेटा, आपका प्रोडक्ट यहां पे मिला एनालीन। और आपको पता है एनालीन यहां पे हमारा 1 डिग्री अमाइन होता है और ये एरोमेटिक अमाइन होता है। नंबर 1 यहां पे आप नोट करिए बेटा, जो आपका Fe/HCl है, इसको हम बेटा प्रेफर करते हैं, इज प्रेफर्ड, और इसको हम प्रेफर करते हैं देन tin/HCl। एक्चुअली यहां पे क्या होता है, सिंपली आप याद रखिए बेटा, एक्चुअली यहां पे होता है Fe जब HCl के साथ कंबाइन होता है, यहां से निकलता है FeCl2 और आपको नेसेंट हाइड्रोजन यहां पे मिलता है। जो ये FeCl2 है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा, आपको वापस मिलेगा बेटा HCl। मतलब यू कैन यूज लेस अमाउंट ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, बिकॉज अपॉन हाइड्रोलिसिस ऑफ FeCl2 आपको HCl वापस मिलेगा। तो सिंपली पहला मेथड हमारा क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा हाइड्रोजन ओब्लिक पैलेडियम और इथेनॉल और मेटल एसिड। कौन सा मेटल एसिड, tin/HCl, iron/HCl। यहां पे मैंने लिया नाइट्रोबेंजीन, इस पे मैंने डाल दिया रिड्यूसिंग एजेंट या हाइड्रोजन ओब्लिक पैलेडियम या tin/HCl या FeHCl। तो क्या करना है, एक ही चीज आपको याद रखनी है, ऑक्सीजन को निकालना है, इसके बदले लगाना है हाइड्रोजन। चलो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड जो है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स। उस मेथड से हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मेथड। मेथड का नाम है बेटा हॉफमैन, याद रखिएगा, मेथड का नाम है हॉफमैन अमोनोलिसिस, याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। हॉफमैन अमोनोलिसिस में हम क्या करते हैं बेटा, हम इसमें लेते हैं अमोनिया, याद रखिएगा बेटा। अमोनिया को हम कंबाइन करते हैं मेरे बेटे अल्काइल हैलाइड के साथ, याद रखना, एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। देखो यहां पे क्या होता है, आपको पता है अमोनिया के नाइट्रोजन पे बेटा लोन पेयर है, इस R पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R से ज्यादा है, इस पे आएगा X नेगेटिव। आपको पता है R का मतलब होता है कार्बन, X यहां पर हैलोजन हो सकता है। तो क्या होता है बेटा, जो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर है ये R पे अटैक करता है, याद रखना बेटा। तो आई कैन से दैट जो आपका यहां पे अमोनिया है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट करता है बेटा एज न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज ये पॉजिटिव पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है विच इज पॉजिटिव चार्ज लविंग। जब ये N इसके साथ अटैक करता है, जब ये N की लोन पेयर यहां R पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होती है, ये X नेगेटिव बेटा बाहर निकलता है along with this इलेक्ट्रॉन पेयर। तो X नेगेटिव निकला बेटा बाहर,
याद रखिएगा बचा क्या, बचा R, R के साथ जुड़ा NH3, तो आपको यहां पे मिला बेटा RNH3, मगर N पे आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, सही है ना, क्योंकि N ने अपनी लोन पेयर डोनेट की टुवर्ड्स R। चलो बेटा फिर क्या होता है, फिर जो ये X नेगेटिव, आपको पता है N पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होगा, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव होगा तो ठीक है, मगर यहां पे पॉजिटिव है, क्या होगा बेटा, ये X नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को निकालता है। चलो इस NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है बेटा। चलो ये X नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को निकालता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर N की तरफ शिफ्ट होती है। N पे था पॉजिटिव चार्ज, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुई ये न्यूट्रलाइज हुआ, तो आपका प्रोडक्ट मिला RNH2, ये आपको मिला बेटा 1 डिग्री एमाइन, प्लस क्या मिला, प्लस मिला HX, इसको छोड़िए आप, ये आपको मिला 1 डिग्री एमाइन। मैं फिर से बता दूं, हॉफमैन अमोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम अमोनिया से स्टार्ट करते हैं बेटा, अमोनिया को कंबाइन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। अमोनिया यहां पे एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया के नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये अटैक करता है बेटा R पे, मतलब अमोनिया एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। जब ये R पे अटैक करता है, R N के साथ बॉन्ड बनाता है, यहां पे ये X बाहर निकलता है एज X नेगेटिव, तो आपको यहां पे मिला बेटा RNH3 पॉजिटिव, क्योंकि N पे पॉजिटिव आया इसलिए लोन पेयर दी, और X नेगेटिव बाहर निकला। फिर क्या होता है बेटा, फिर X नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव को निकालता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर N की तरफ शिफ्ट होती है, तो आपको मिलता है RNH2। तो कैन आई से दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? यस, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल अंदर गया, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर आया, X नेगेटिव तो बाहर आया, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, याद रखिएगा बेटा, इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी SN1 SN2, तो यहां पे याद रखिएगा बेटा इट इज SN2। आपको मैंने पहले चैप्टर में SN1 और SN2 के बारे में पढ़ाया है। अब इस रिएक्शन को आप आसान तरीके से ऐसे याद रखिए, देखो बेटा, आप यहां पे लीजिए अमोनिया, अच्छी तरह से ध्यान रखना, अमोनिया को अल्काइल हैलाइड से कंबाइन करिए, ध्यान से सुनिएगा बेटा। देखो क्या करना है, NH3 से निकालिए आप H पॉजिटिव, यहां से निकालिए आप X नेगेटिव। मैं फिर से बोलता हूं, यहां से आप निकालिए बेटा H पॉजिटिव, यहां से निकालिए X नेगेटिव। HX तो बाहर निकला, पीछे क्या बचा, पीछे बचा R और बचा NH2, तो आपका पहला प्रोडक्ट मिला बेटा RNH2, ये आपका है बेटा 1 डिग्री एमाइन। ओके, उसके बाद क्या करना है, फिर से इस 1 डिग्री एमाइन को अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करना है। फिर से वही काम करिए जो आपने यहां पे किया, क्या किया, इस N से बेटा H पॉजिटिव निकालिए, X नेगेटिव के साथ बाहर निकालिए, जो आपने यहां H पॉजिटिव निकाला उसके बदले R लगाइए। फिर से सुनिए, H पॉजिटिव निकालिए, उसको X नेगेटिव के साथ कंबाइन करिए, जो आपने यहां H पॉजिटिव निकाला उसके बदले R पॉजिटिव लगाइए, तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा बेटा R। H पॉजिटिव निकाला बेटा आपने, तो यहां पे आएगा NH, और जो H पॉजिटिव निकाला उसके बदले R, ये आपका बन गया बेटा 2 डिग्री एमाइन। ओके, फिर से इसको अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करिए बेटा, फिर से वही काम करिए आप,
जो आपने यहां पे किया, तब तक ये काम करना है जब तक N के साथ H है। H पॉजिटिव निकालना है, उसको X नेगेटिव के साथ कंबाइन करना है, जो H पॉजिटिव आपने निकाला उसके बदले लगाना है R। अरे आसान है ना। चलो बेटा, तो यहां भी मैं H पॉजिटिव निकाल दूं, X नेगेटिव के साथ कंबाइन कर दूं, जो H पॉजिटिव निकाल दिया उसके बदले ये R लगा देंगे बेटा, तो आपका प्रोडक्ट मिला RNR, इसके साथ आएगा एक और R, ये आपका बन गया बेटा 3 डिग्री एमाइन। फाइनली फिर से हम क्या करेंगे बेटा, फिर से हम इसको अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करते हैं, 3 डिग्री एमाइन। अब यहां पे H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इस R पे अटैक करेगी बेटा, X नेगेटिव निकलेगा बाहर, ये R इसके साथ जुड़ेगा, कैन राइट यहां पे बना R4। सर कैसे R4? एक R, दूसरा, तीसरा, अभी फोर्थ वाला R भी आया ना, R4 यहां पे आएगा N पे पॉजिटिव, क्योंकि N ने लोन पेयर दी। अब जो X नेगेटिव है इसको रखो बेटा यहां पे, ये फाइनली जो आपका साल्ट बना बेटा, इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है बेटा, ये सारी प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं बेटा हॉफमैन अमोनोलिसिस। ओके, समझ आई बात बेटा? तो आप फिर से सुनिए बेटा, हॉफमैन अमोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, हम अमोनिया को मिलाते हैं बेटा अल्काइल हैलाइड के साथ, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है ये R पॉजिटिव पे अटैक करते हैं बेटा, ये R अब N के साथ जुड़ेगा, X नेगेटिव बाहर निकलेगा, तो ये बनेगा बेटा RNH3 पॉजिटिव, N पे पॉजिटिव आया बिकॉज लोन पेयर यहां की तरफ शिफ्ट हुआ, बाहर निकला X नेगेटिव, फिर क्या होता है बेटा, X नेगेटिव H पॉजिटिव को बाहर निकालता है तो आपको मिलता है RNH2। इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। याद रखिएगा। अब सिंपल तरीका याद रखने का क्या है बेटा, एक्चुअली होता ये है, सिंपल तरीका याद रखने का क्या है, अमोनिया को अल्काइल हैलाइड से मिला दो, नाइट्रोजन से H पॉजिटिव निकाल दो, X नेगेटिव के साथ जोड़ दो, जो आपने H पॉजिटिव निकाल दिया उसके बदले R लगा दो, बन गया RNH2 1 डिग्री अमाइन। फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ फिर से यहां H पॉजिटिव निकाल दो, X नेगेटिव के साथ जो H पॉजिटिव निकाल दिया उसके बदले R, बन गया RNHR 2 डिग्री अमाइन। फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ, ओके, यहां से H पॉजिटिव निकाल दो X के साथ, जो H पॉजिटिव निकाल दिया उसके बदले R लगा दो बेटा, ओके, तो आपको मिला टर्शियरी अमाइन 3 डिग्री अमाइन। फिर से इसको अल्काइल हैलाइड के साथ कंबाइन करेंगे बेटा, तो यहां का अब H पॉजिटिव नहीं निकलेगा क्योंकि यहां पर है ही नहीं H पॉजिटिव, ये लोन पेयर R पॉजिटिव पे अटैक करेगा, X नेगेटिव बाहर निकलेगा, ये बनेगा बेटा R4N पॉजिटिव, N पे आएगा पॉजिटिव, इसके साथ X नेगेटिव जोड़ दो, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये सारी प्रोसेस जो है दिस इज हॉफमैन अमोनोलिसिस एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन SN2। इसके बारे में एक दो पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं बेटा, हॉफमैन अमोनोलिसिस के बारे में एक दो पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं, शाबाश। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर, ये मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया है। नंबर टू, ये जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन का एक लिमिटेशन है। क्या है? इस रिएक्शन में हमें मिलते हैं बेटा मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री माइनस। तो यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलता है बेटा मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या माइनस, और इस मिक्सचर को सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तीसरा याद रखिएगा बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RX, जो हम यहां पे अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं बेटा, किस अल्काइल हैलाइड के साथ हॉफमैन अमोनोलिसिस फास्ट होती है। देखो बेटा, आपने ऑब्जर्व किया होगा जो हॉफमैन अमोनोलिसिस है इसमें जो R और X के बीच बॉन्ड है,
या आर मीन सी, सी और एक्स के बीच बॉन्ड है, ये टूटता है कि नहीं टूटता है? वेरी गुड। उसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन फास्ट होगी हॉफमैन इम्यूनोलिसिस में, जिसमें सी और एक्स के बीच बॉन्ड वीक होगा। कॉमन सेंस है, जब ये बॉन्ड वीक होगा इजीली ब्रेक होगा, जब ये इजीली ब्रेक होगा तो ये एक्स नेगेटिव इजीली बाहर निकलेगा और रिएक्शन विल बी फास्ट। अब सवाल है सिक्स बॉन्ड किस में वीक है? आपने पढ़ा होगा अल्काइल हैलाइड में बेटा, सिक्स बॉन्ड वीक कब होता है? जब एक्स का साइज बड़ा हो। फिर से सुनिए बेटा, सिक्स बॉन्ड वीक कब होता है? जब एक्स का साइज बड़ा हो। तो कॉमन सेंस है बेटा, एक्स का साइज बड़ा कब होगा? जब ये आयोडीन होगा। तो कैन आई से रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ आर एक्स विल बी अल्काइल आयोडाइड ग्रेटर देन अल्काइल ब्रोमाइड, ग्रेटर देन अल्काइल क्लोराइड, ग्रेटर देन अल्काइल फ्लोराइड। इसका इस्तेमाल तो हम यहां पे बहुत कम करते हैं, इसका रीजन मैंने आपको अल्काइल हैलाइड में बताया। तो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन हॉफमैन इम्यूनोलिसिस रिएक्शन। ओके।